द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। सो मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी वीडियो का टॉपिक है मैरिज एंड सिन। जैसा कि आप लोगों को पता है आज हम मैरिज और सिन के ऊपर बात करने वाले हैं और दोनों ही आपस में कैसे इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से। अगर हम मैरिज को समझते हैं तो हमें फिर पाप को भी समझना चाहिए, अगर हम पाप को समझते हैं तो फिर हमें मैरिज को भी समझना चाहिए। वैसे ही इस वीडियो में आज हम मैरिज और सिन के ऊपर बात करेंगे। और जितने लोग मैरिड हैं, जितने लोग अनमैरिड है और या फिर जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए की स्पेशल वीडियो होने वाली है एंड स्पेशली फॉर यूथ। आज के जो जवान है उनको मैरिज और सिन के बारे में समझना चाहिए। आज हम बाइबल से बात करेंगे मैरिज एंड सिन के बारे में। द बुक ऑफ फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 7 एंड वर्स 10। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पति अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग हो भी तो बिना दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर से मेल मिलाप करे, ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि हमें इस बात को समझना है। बाइबल में कहा कि जिनका विवाह हो गया, मतलब कि जो लोग मैरिड हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उन्हें ना कोई दास आज्ञा दे रहा है यहाँ पर, ना ही कोई सिंपल मनुष्य बोल रहा है। उन्हें खुद परमेश्वर कह रहा है कि पति अपने पत्नी से अलग ना हो और पत्नी अपने पति से अलग ना हो। तो वैसे ही आज हमें, और बाइबल में लिखा हुआ है कि द बुक ऑफ फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 7 एंड वर्स नंबर 3, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी पति का हक पूरा करे। तो ये क्या है हक पूरा करना, और किस तरीके से और किन किन चीजों में आज हमें हक पूरा करना है, या फिर कौन कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो हमें आज समझनी है। तो यहाँ पर सिर्फ एक हक की बात नहीं करी गई है, यहाँ पर हर एक उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है जो हमें आज अपने घर में उठानी चाहिए। जैसे कि अगर वाइफ की तबीयत खराब है तो हस्बैंड भी खाना बना सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हस्बैंड की तरफ तबीयत खराब है तो वाइफ भी सेम वही काम कर सकती है जो उसका हस्बैंड करता है। बट अगर हम एक दूसरे को समझते हैं अच्छी तरीके से तो हमारे अंदर कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। वैसे ही आज हमें हर एक चीज को समझना चाहिए और हमें किस हद तक हम समझना चाहिए सारी चीजों को, हमें उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। वैसे ही अगर हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हस्बैंड घर में पूरी करता है, वैसे ही वाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसकी घर का सारा काम करना, सारी चीजें करना। तो वैसे ही दोनों बराबर काम करते हैं, बस जो हस्बैंड होते हैं वो बाहर जाकर काम करते हैं और जो वाइफ होती है वो घर में ही करती है। इनफैक्ट वो दोनों ही बराबर काम करते हैं और उन दोनों के अंदर इतना प्रेम होना चाहिए कि वो आपस में एक दूसरे को समझ पाए, कोई भी तीसरा जना के उनके रिलेशनशिप को या फिर उनके रिश्ते को खराब ना कर दे। तो वैसे ही परमेश्वर जितने जो हमें आज्ञा दी है कि ना पत्नी अपनी पति से अलग हो, ना पति अपनी पत्नी से अलग हो, तो वैसे ही हमें किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपना रिलेशन खराब नहीं करना है। क्योंकि जब हम शादी में बंध जाते हैं तो जो उसका दुख होता है वो हमारा भी दुख होता है। एंड अगर वो किसी लड़की, अगर वो मेरी वाइफ का दुख है तो वो मेरे पास भी, अगर जैसे कि हस्बैंड ने बाहर बहुत ही ज्यादा कर्जा कर लिया या फिर बहुत ही कुछ कांड ऐसे कर दिए और उसके बाद और वो बंदा जो है वो मैरिड है, तो उस बंदे की पूरी फैमिली उस चीज को फेस करेगी। ना ऐसा तो नहीं कि वो बंदा इस चीज को फेस करेगा, नहीं, उसकी पूरी फैमिली, यहाँ तक कि उसकी मदर एंड फादर, उसकी वाइफ एंड उसके बच्चे, सभी लोग उस चीज को फेस करेंगे। वैसे ही अगर हम मैरिज में हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि उसके मन में क्या है। अगर हम शादी होती है ना तो बाइबल में क्या लिखा है, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 23 में, तब आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। यानी कि जो हवा है, जो वुमेन का जो एग्जिस्टेंस है वो आया कहाँ से, वो आया ही आदम में से है। तो वैसे ही जो अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लेडीजों को एकदम नीचा समझते हैं, वो ये समझते हैं कि ये कुछ काम नहीं कर सकती। बट अगर हम आज के टाइम पे देखें तो जो वुमेन्स है वो सभी लड़कों से भी आगे हैं। तो वैसे ही हमें कभी किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और जैसे कि बाइबल में लिखा है कि जो स्त्री का जो एग्जिस्टेंस है वो आदम में से ही आया है, तो परमेश्वर ने आदम के लिए सहायक बनाया था। बट अब हमारी शादी हो चुकी है, तो वैसे ही आज हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दोनों को पूरा करना है। अपने घर में हर एक चीज को पूरी तरीके से हम दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस सारी चीजों को देखें, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी फैमिली के प्रति वो सही होनी चाहिए। और हम बात करेंगे जवानों के विषय में, जितने लोग शादी करना चाहते हैं या फिर जितने लोग जवान हैं। द बुक ऑफ फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 7 एंड वर्स नंबर 8, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि
उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ, परंतु यदि वह संयम ना कर सके तो वह विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहना से भला है। आमेन। तो इसमें लिखा है कि जितने अविवाहित हैं और जितने विधवा हैं, विधवा मीन जिनकी शादी हो चुकी है बट उनके जो पार्टनर्स हैं वो है नहीं, तो हम उस चीज के बारे में बात करेंगे। जितने लोग अविवाहित है मतलब जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, अगर वो शादी नहीं करना चाहते तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर अगर वो लोग नहीं रुक सकते तो उन्हें शादी कर ले। अगर हम यूथ्स की एज में है तो यूथ्स की एज में डेविल एक ऐसी प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर देता है हमारी लाइफ में जिसे हम कहते हैं पाप। पाप एक ऐसी खतरनाक चीज है, अगर इंसान उसमें फंस जाता है तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अगर हम नशे की बात करें, अगर हम नशा करते हैं, अगर हम सिर्फ अभी हफ्ते में एक बार ड्रिंक कर रहे हैं और धीरे धीरे हम उसे हफ्ते में 2-3 बार करने लग जाते हैं, फिर हम पूरा हफ्ते, फिर हम पूरा वीक करने लग जाते हैं। वैसे ही पाप है, अगर हमने एक बार पाप अगर हमसे एक बार गलती से हो गया, डेविल ऐसी चीजों को बिल्ड कर देगा हमारे लिए, फिर हमें वो अच्छा लगने लग जाएगा, हम उसे दोबारा करने की सोचेंगे। वैसे ही ऐसे करते करते ऐसे प्रोसेस से हम पाप में फंसते चले जाते हैं। वैसे ही अगर हम शादी नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे जीवन में कोई पाप है तो हमें शादी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि बोलते हैं अभी ये इतने गलत कामों में फंसा हुआ, कोई बात नहीं इसकी शादी करवा देते हैं ये ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत थिंकिंग है। अगर हम ये सोचते हैं ना कि हम इसकी शादी करवा देते हैं और ये ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने उसकी शादी करवा दी तो वो शादी करने के बाद घर में तो उसकी वाइफ है बट वो बाहर जाके अलग गलत काम करेगा, तो क्या हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए? नहीं करवानी चाहिए। जब तक हम पूरी तरीके से पाप से निकल ना जाए, जब तक हम अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर ना कर ले, तब तक हमें शादी करने के बारे में नहीं सोचनी चाहिए। अब ऐसे ही यहाँ पर कुछ लोग आते हैं कि जो शादी से मना करते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा, और वहां पर उनके दिमाग में वो मना तो करते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें स्पिरिट्स ने बाइंड करके रखा है, वो आत्माएं उनसे बुलवा रही है कि मैं शादी नहीं करूंगा। अब यहाँ पर एक ऐसी भी चीज होती है कि वो लोग जो बोलते हैं मैं शादी नहीं करूंगा, उनको खुली छूट होती है कि वो पाप भी कर सकते हैं आराम से और उनके ऊपर कोई रोक टोक भी नहीं है। बट जिनकी शादी हो जाती है उनके ऊपर उनकी वाइफ होती है, तो वो तो वो अपनी वाइफ से डरते हैं या फिर कुछ भी समझो, वो पाप नहीं कर सकते। बट जो लोग शादी नहीं करते उनका पाप में गिरना बहुत इजी है। और डेविल तो इस टाइम पर पाप में गिरना इतना इजी है क्योंकि हमारे इस जमाने में टेक्नोलॉजीज हैं, और टेक्नोलॉजीज में सिंपली मीन्स इंटरनेट है जो हर एक घर में है आज। अगर हम फोन्स की बात करें तो हर एक घर में आज फोन्स है, तो वैसे ही जिस घर में फोन है उस घर में पाप हम हाथों में लेकर घूमते, तो वैसे ही अब हमारे ऊपर होते है कि हमें फोन्स को कैसे यूज करना है। बट आज हमारे ऊपर ज्ञान नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मेरे ज्ञान की ना होने की वजह से आज मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो वैसे ही अगर आज हमारे पास परमेश्वर की दी हुई नॉलेज है, परमेश्वर की दी हुई विजडम है, तो हम बहुत ही ग्रेट है और बहुत ही ब्लेस्ड है। तो आज हमें परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे पास परमेश्वर ज्ञान है तो वी आर ब्लेस्ड। तो वैसे ही अगर हम शादी नहीं करना चाहते तो हमारे जीवन में कोई पाप नहीं होना चाहिए। आमेन। हमें अपने जीवन को परमेश्वर के लिए बिल्ड करना चाहिए। आमेन। अगर हमने शादी कर ली है तो हमें अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और को नहीं देखना है, और अगर हम शादी करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन से हर एक पहले गलत सारी चीजें हटानी पड़ेगी और अब पाप से हमें भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम शादी कर रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाना पड़ता है। कुछ लोग शादी करते हैं अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड होकर, तो वैसे ही आज हमें अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड होकर शादी नहीं करनी है। जब तक हम अपने लिए पूरी तरीके से हमें लगे कि हम तैयार हैं तभी हम शादी करें। अगर हमें लगता है कि हम तैयार नहीं है तो हम शादी नहीं कर सकते, क्योंकि जो शादी है वो परमेश्वर की दी हुई आज्ञा है। ये समझौता नहीं है कि चलो हाँ हो गई शादी, काम खत्म हो गया, तामझाम सब हटाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो शादी है वो परमेश्वर की दी हुई आज्ञा है, और हर एक मनुष्य वो धन्य है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। शलोम।